गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे इस वीडियो में। द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई अन्य सजेशन देना चाहें तो भी दे सकते हैं। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लेयर्स पोर्ट ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, यानी उपयुक्त दोनों। तो भुवनेश्वर कुमार ये भारतीय क्रिकेटर हैं पुरुष टीम के, और यह है स्मृति मंधाना तो ये भारतीय महिला टीम की प्लेयर है स्मृति मंधाना, और यह है भुवनेश्वर कुमार। और इन्हीं को प्लेयर्स पोर्ट इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन है। तो दोनों का नाम याद रखना है, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। उसके अलावा भी बजाज एलियांज के बने थे अभिनेता आयुष्मान खुराना। उसके अलावा मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी अभिनेत्री कियारा आडवाणी। उसके अलावा SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड इसके बने थे ड्वेन ब्रावो। उसके अलावा एक स्पोर्ट अड्डा प्लेटफॉर्म था उसके बने थे ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली। तो ये याद रखना है, रिसेंटली कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा स्पोर्ट आईवीआर ब्रांड ओकले इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे रोहित शर्मा। IIFL के बने थे रोहित शर्मा, ला लीगा के बने थे। तो ये याद रखना है, रोहित शर्मा को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। ये याद रखना है, क्रिकेटर हैं वो, चौथे क्रिकेटर हैं ये अवार्ड पाने वाले। तो उपयुक्त दोनों भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। हाल ही में 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इन्हीं को 2021 के लिए भी नोबेल शांति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इनको शांति के प्रयासों को बढ़ावा देने की वजह से ये अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इससे पहले 2018 में भी इनको नामित किया है। अभी इन्होंने UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में शांति समझौते, और उसके अलावा जो कश्मीर मसला है उसमें भारत और पाकिस्तान को भिड़ने से बचाने के लिए इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। इनको नॉमिनेट किसने किया है? तो नॉर्वे की संसद की सदस्य है क्रिस्टियन डिब्रिनजेड, इन्होंने इनको नामित किया है, प्रस्ताव रखा है इन्होंने। तो 45वें नंबर के राष्ट्रपति है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। उसके अलावा 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं ये अबी अहमद अली। तो इनको मिला था 2019 का शांति का नोबेल। उसके अलावा हसन रूहानी ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, और ईरान के भी नई करेंसी लॉन्च की गई थी तोमान, नई करेंसी बदलने की घोषणा की थी। अभी ईरानी रियाल तोमान में बदलने की घोषणा की थी। उसके अलावा इमरान खान, इनको भी एक जॉर्डन की पत्रिका थी टॉप 500, इसके अंदर इमरान खान मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर इसके रूप में नॉमिनेट किया था इमरान खान को। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। उसके अलावा नोबेल के प्राइज के बारे में और डिटेल में बताते हैं। नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, लेकिन ये जब शुरुआत हुई थी तब 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उसके बाद ये 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? एक था साहित्य, शांति, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के बाद फिजिक्स के क्षेत्र में, और रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में ये अवार्ड अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा है। तो इस बार 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था 3 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें भारतीय मूल के थे अभिजीत बैनर्जी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अल्फ्रेड नोबेल इनके नाम पे दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBA यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जारी EASC 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पे रहा है? तो इसमें रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। तो अभी IBA यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, तो इसने अभी ये इंडेक्स जारी किया है EASC यानी इसकी फुल फॉर्म बताया था इनहेंस एक्सिस एंड सर्विस एक्सीलेंस यानी सुधार सूचकांक 2.0। तो इसमें टॉप पे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे नंबर पे है SBI बैंक। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के वडोदरा में। उसके CEO है संजीव चड्डा। उसके अलावा इसके चेयरमैन है हसमुख आदिया। उसके अलावा भी बैंक ऑफ बड़ौदा लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला बैंक बनाया। उसके अलावा इंस्टा क्लिक बचत खाता भी लॉन्च किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने। उसके अलावा ये IBA ने जारी किए हैं। तो IBA यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन 1946 में स्थापना हुई थी इसकी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है सुनील मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कल ही बताया था इसी तरह का एक विश्व का भी सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया था DBS बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस स्टार को US ओपन यानी अमेरिकी ओपन 2020 में अयोग्य घोषित किया है? तो ये क्या है? नोवाक जोकोविच। तो ये कहाँ के प्लेयर है? सर्बिया के प्लेयर है नोवाक जोकोविच। यही है नोवाक जोकोविच। और इन्हीं को अभी जो 2020 में जो US ओपन होगा उनमें से अयोग्य घोषित किया है। अभी अयोग्य क्यों घोषित किया है? तो इन्होंने मैच के दौरान एक गेंद जो टेनिस गेंद आती है उनसे जो एक लाइन जज होता है उसको मार दी थी। उसके बाद वो रेफरी ने टेनिस के नियमों के अनुसार ग्रैंड स्लैम के जो नियम है उसके अनुसार इनको अयोग्य घोषित करने का फैसला लिया है। तो नोवाक जोकोविच नंबर 1 टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं? सर्बिया के। उसके अलावा सर्बिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो महिलाओं की जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी वो तो भारत में हो गई थी, लेकिन भारत पुरुषों की भी पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करनी थी भारत को, लेकिन ये सर्बिया को सौंप दी गई है जो कि 2021 में होगी कोविड-19 की वजह से। तो भारत ने महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। उसके अलावा अब सर्बिया को दे दी गई है, जो पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भी भारत ही करता था, लेकिन करना था भारत को ही, लेकिन सर्बिया को दे दी गई है। उसके अलावा नाओमी ओसाका, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये जापान के प्लेयर हैं। सोफिया केनिन, इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2020 का स्टार्टिंग में हो गया था और विंबलडन टेनिस वाला भी रद्द हो गया था। सोफिया केनिन इन्होंने अमेरिका की है, तो ये जीता था अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का जीता है नोवाक जोकोविच ने। दोनों का नाम याद रखना है। 2020 का जो हुआ था वो नोवाक जोकोविच ने, और उसके अलावा महिलाओं में जीता था सोफिया केनिन ने। हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है, पहले कुछ दिन पहले बताया था कर्नाटक के लिए, लेकिन कर्नाटक ने घोषणा की थी लागू करने के लिए, लेकिन सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर दिया है यानी लागू कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। जैसे भारत में GST लागू हुआ था, सबसे पहले असम ने GST लागू किया था, लेकिन सबसे पहले घोषणा की थी तेलंगाना ने, लेकिन सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है यानी लागू कर दिया है असम ने किया था GST, लेकिन अब इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको सबसे पहले लागू किया है हिमाचल प्रदेश ने और घोषणा की थी कर्नाटक ने। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल है शिमला, चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये तीसरी बार आई है, पहली बार आई थी 1968 में जब भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसके अलावा फिर आई थी दूसरी बार राजीव गांधी के टाइम पे 1986 में, और अब 34 सालों बाद अब 2020 में आई है नरेंद्र मोदी के टाइम पे। और इसके तहत शिक्षा मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है। उसके अलावा ई पंचायती पुरस्कार 2020 भी मिला था इसको।
हिमाचल प्रदेश को। उसके अलावा पंचवटी योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, नादौन पुलिस स्टेशन, ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, और ये देश का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन बना था अभी, ये याद रखना है। उसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को कहाँ से रवाना किया गया है, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के अनंतनगर से। तो यही है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल। उसके अलावा ये दक्षिण भारत की तो पहली, लेकिन भारत की दूसरी है, दूसरे नंबर की। अभी पहली चली थी महाराष्ट्र में एक स्टेशन देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर तक शुरू हुई थी भारत की पहली किसान रेल सेवा। अब ये भारत की दूसरी किसान रेल सेवा और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा है। तो ये अनंतनगर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन दिल्ली के लिए रवाना हुई है। अभी आंध्र प्रदेश से शुरू हुई है। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल है इसकी हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। उसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी थी। अभी विश्वभूषण हरिचंद्रन ने 3 राजधानी कौन कौन सी हैं, एक थी अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम, और एक कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। उसके अलावा भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। 1953 में इसका गठन हुआ था। उसके अलावा ई रक्षाबंधन कार्यक्रम भी शुरू किया था। उसके अलावा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान भी शुरू किया था इसने। उसके अलावा YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना भी शुरू की थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। उसके अलावा आशा योजना भी शुरू की थी, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है यहाँ, और पापीकोंडा नेशनल पार्क, दोनों नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश से। उसके अलावा जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी इसने शुरू की थी, और एक थी विद्या कनुका योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है, तो ये क्या है, अभिनेता परेश रावल को। यही है अभिनेता परेश रावल, और इन्हीं को अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये लोकसभा के पूर्व सांसद हैं। उसके अलावा अभिनेता हैं, तो इनको रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है परेश रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। अभी इसने 115वां स्थापना दिवस मनाया था, तो इसी दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया है। तो ये डेबिट कार्ड उन लोगों के लिए है जो अपनी एक तिमाही में बैंक खाते में 10 लाख रुपए या इससे अधिक का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, उनके लिए ही सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। अब बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, स्थापना 1906 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके MD एंड CEO हैं अतनु कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाए गए हैं, तो ये मनाए गए हैं अभी 10 सितंबर को, यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आत्महत्याओं को रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है, और 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी इस दिवस की। तो इसे मनाता कौन है, इसे मनाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। इस बार की इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड सुसाइड। क्या है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है ये दिवस। तो इसे मनाता कौन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। उसके अलावा इस सितंबर के दिवस भी रिवाइज कराते हैं। 8 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसके अलावा 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस था, और 2 सितंबर को था विश्व नारियल दिवस। उसके अलावा एक और दिवस मनाया गया था अभी 7 सितंबर को, पहली बार ही मनाया गया था अभी, नीले अंबर हेतु स्वच्छ वायु का, नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक तेलुगु अभिनेता थे, कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। जयप्रकाश रेड्डी, यही है जयप्रकाश रेड्डी, अभी इनका निधन हो गए हैं, तो तेलुगु भाषा के अभिनेता हैं। उसके अलावा एक भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक है गोविंद स्वरूप, और एक है जॉनी बख्शी फिल्म निर्माता, इनका भी निधन हो गए हैं, इनका नाम याद रखना है। तो ये है गोविंद स्वरूप और ये है जॉनी बख्शी, तो ये फिल्म निर्माता हैं, तो इन तीनों का भी निधन हो गए हैं। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर था नीतीश्वर कुमार। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें, तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो इस वीडियो में टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के, और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैप के थ्रू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।